अब आज हम लोग टोटल असेट्स टू डेट रेशियो शुरू करेंगे। और टोटल असेट्स और टू डेट रेशियो हमारा जो प्रीवियस रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो था उसी के लिंकेज में है बेसिकली। यानी फॉर्मूला वाइज कुछ बहुत खास अंतर नहीं है। जो हमने डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला था वहां पे इक्विटी निकालते समय हमने टोटल एसेट्स को फाइंड आउट किया था। तो टोटल एसेट्स जो वहां आपने निकाली सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे होगा। और डेप्ट यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट आपने ऑलरेडी प्रीवियस फॉर्मूले में निकाल चुके हैं हम लोग। तो फॉर्मूला वाइज कोई खास चेंजेस नहीं है। बस हम एक काम करते हैं, इस रेशियो की जो सिग्निफिकेंस है उसको समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं। तो बेसिकली दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट्स ऑफ द इंटरप्राइज। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखो, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेप्ट। और डेप्ट का मतलब भाई हमेशा ध्यान रखना कि इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट से है। ठीक। और अगेन इसको हम दिखाते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं प्योर रेशो में करते हैं। प्योर रेशो मतलब वो सिंपल रेशो जो हमारा होता है। इस रेशो के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो समझ लो, क्योंकि ये कई बार आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब आते हैं, असर्शन बेस्ड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव पता होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेप्थ में। इससे हम देखते हैं कि बेसिकली कंपनी का सेफ्टी मार्जिन देखते हैं। कोई भी लेंडर अगर कंपनी को अमाउंट लेंड करता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरा जो ये मैं लोन दे रहा हूं क्या मेरा पैसा सेफ भी है। कल को अगर मेरा पैसा डूबने लग जाए, मींस कंपनी अगर बंद हो, तो मैं इनकी एसेट्स को बेच के वो पैसा कमा सकता हूं या नहीं कमा सकता। तो ये कैसे देखते हैं कि इन टोटल एसेट्स के ऊपर डेप्ट का बर्डन कितना है, ये स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप असेट टू डेट रेशियो। तो कोई लेंडर है तो वो देखेगा कि जो टोटल असेट्स हैं वो कितनी है कवर्ड बाय टोटल डेप्ट, सॉरी लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगर डेप्ट का रेशियो ये ज्यादा आता है तो ध्यान देने वाली बात है कि इसका मतलब ये है कि ज्यादा आता है तो ज्यादा सेफ्टी है। मींस असेट्स हमारी देखो ऊपर है ना, इसका मतलब कंपनी के पास असेट्स बहुत ज्यादा है लेकिन उसके ऊपर जो लायबिलिटी है यानी डेप्ट है वो कम है। तो लैंडर्स आराम से इजिली लेंड कर सकते हैं मनी कंपनी को, फर्म को। ऑन द अदर हैंड अगर यही रेशियो कम आता है, इसका मतलब जो मार्जिन सेफ्टी है, मार्जिन सेफ्टी का मतलब समझो, जो हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन बोलते हैं, अभी हम ये सारी बातें लिख लेंगे, पहले सेफ्टी ऑफ मार्जिन को समझ लेते हैं। सेफ्टी ऑफ मार्जिन समझो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक के पास लोन लेने गए, टू बोरो, बोरो करने गए, बेसिकली आप लोन लेने गए। तो लोन सबसे पहले आप क्या कहेगा कि भाई कुछ कोलेट्रल लेके आओ मेरे पास, मैं आपको कोलेट्रल आप मुझे दोगे, इसके बदले में मैं आपको लोन दे दूंगा। आपने कहा कि मुझे भाई लोन चाहिए 5 लाख रुपए का। तो बैंक आपसे कहता है कि भाई कम से कम 8 लाख रुपए का कोई भी सामान मेरे पास रख के जाओ, कोलेट्रल लेके जाओ, तभी मैं आपको 5 लाख का लोन दूंगा। तो ये क्या हो गया, बैंक जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख रहा है। बैंक कभी ये नहीं कहेगा कि 5 लाख का लोन लेना है तो 5 लाख की चीज मेरे पास रख के जाओ कोलेट्रल के तौर पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलो ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, इट मेजर्स
दी सेफ्टी मार्जिन। अवेलेबल टू दी lenders of long term debts। तो आगे देख लेते हैं। a high ratio means higher safety for lenders to the business। और अगर लोअर रेशो है तो लोअर सेफ्टी ऑफ मार्जिन है। बस ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने वाले, क्योंकि जो हमारा सेम हमने डेप्ट टू इक्विटी रेशियो किया उसके जैसे ही क्वेश्चन हैं, वही एसेट्स निकालना वही डेप्ट निकालना। तो फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट था, बाकी क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि इलस्ट्रेशन 49 टीएस ग्रेवाल से है, ईयर 2021। कैपिटल एम्प्लॉयड 22,20,000 दे रखी है। 22,20,000 करंट लाइबिलिटीज गिवन है। 1,80,000 फिक्स असेट्स दे रखी है आपको, और ग्रॉस में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2 लाख। यहां से नेट एसेट निकाल सकते हैं। फिक्स असेट्स ग्रॉस गिवन है आपको, 15 लाख और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख। ये आपकी नेट एसेट आ जाएगी। 13 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, आपको देखो टोटल असेट्स निकालनी है तो सारी चीजें जितनी भी असेट्स है सारी असेट्स ऐड होती चली जाएंगी। ऐड नॉन करंट असेट्स, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इसे। इन्वेस्टमेंट 7 लाख। ट्रेड रिसीवेबल आपके ऐड हो जाएंगे यहीं की, कितने रुपए हैं? 2.5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका देखो शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी, जिसको आप शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, प्लस डेप्ट। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अपना डेप्ट निकाल सकते हैं। ओके, चलो आगे देखो। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम नीचे निकालेंगे, जो जो चीजें हमें दे रखी होंगी वो सब हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हमें सबसे पहले दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये हमें दे रखी है 10,50,000 का। कैपिटल रिजर्व हमें गिवन है कितने रुपए की? 2,40,000। और हमें गिवन है सरप्लस। और लेकिन देखो इसके पीछे लिखा हुआ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये है लॉस। डेबिट बैलेंस, और जो लॉस होता है वो क्या होता है? माइनस। लॉस कितने का है? 30,000 का।
तो ये आपका आ जाएगा 12,60,000। क्या आपने निकाल लिया, इक्विटी निकल के आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है। तो 22,20,000 इज इक्वल टू 12,60,000, और यहां से डेप्ट निकल के आ जाएगा। ठीक। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका निकल के आएगा यहां से 9,60,000। और इस तरफ हम इसका इस्तेमाल करके असेट्स निकाल सकते हैं। जितनी भी असेट्स आपको गिवन है वो सारी असेट्स ऐड कर लो, सिंपल एज दैट। ओके, जो जो दिया हुआ है सब सब ऐड कर लो। तो हमने ट्रेड रिसीवेबल ऐड कर लिए, प्लस और क्या ऐड करने वाले हैं, रिजर्व अगर हमने ले लिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें दे रखे हैं 1.5 लाख। बस हो गया टोटल। यहां से आपकी निकल के आ गई टोटल असेट्स निकल के आ गई, और टोटल असेट्स आपकी आएंगी 24 लाख। दोनों चीज निकल गई। आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपना रेशियो निकाल सकते हैं। टोटल असेट्स डेप्ट रेशियो, टोटल असेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। टोटल असेट्स हमारी है 24 लाख, और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हमारी है 9,60,000। 2.5:1। ये हमारा आंसर है। ठीक। बस क्वेश्चन में क्वेश्चन था, लेंथ बहुत ज्यादा थी, क्वेश्चन में आइटम्स बहुत सारी दे रखी थी। अगर आप लोगों ने असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड और ये सारी चीजें याद रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके।